राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 21 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज नक्षत्र क्या होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ काम करने से बचना है, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा मंगलमय हो। बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के सभी जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा होगा, आज क्या सावधानी रखेंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे कि आज का दिन उत्तम फलदायी हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, क्या विशेष उपाय करेंगे जिससे आने वाले साल में सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य पूर्ण हों। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी, सुबह 9:39 तक, उसके बाद द्वादशी, नक्षत्र रोहिणी शाम 9:07 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:41 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। योग की बात करें तो वृद्ध योग शाम 6:38 तक, उसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। करण की बात करें तो बालव करण सुबह 9:39 तक, उसके बाद कौलव करण होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। बंधुओं, इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज के दिशाशूल की बात करें तो पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो दर्पण देख करके घर से निकलें तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। यदि बात करें व्रत पर्व की तो कामिका एकादशी का व्रत पर्व है। बंधुओं, आज हमें विशेष रूप से भगवान शिव और हरि दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आप भगवान शिव और श्री हरि दोनों की उपासना कीजिए और कामिका एकादशी का व्रत कीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सभी पाप कर्म दूर होंगे। ये एक विशेष संयोग है। इस एकादशी का व्रत करने से साधकों के सभी संकट समाप्त होते हैं, इसलिए आप इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। संतान से आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना का योग है। उपाय की बात करें तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, विघ्नहर्ता आपके सभी काम बना देंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में उन्नति होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें। उपाय की बात करें तो मंदिर में इत्र का दान दीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रहेगा। आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। संतान पक्ष से भी आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, किसी पर अधिक भरोसा न करें। व्यापार में कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में करने से बचें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे,
आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपका दिन अच्छा हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। रोजगार की समस्या दूर होगी। आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल होंगे। परिवार का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो महादेव के मंत्र का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। आपका दिन बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि गुरु को मजबूत करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है। देखिए बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की सफलताएं प्राप्त होती हैं। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तो आप प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करें। केले के पौधे में देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए पूजा कीजिए। केले के पौधे पर चने की दाल चढ़ाइए। इसके साथ ही चने की दाल की एक डेली बनाकर उस पर घी का दीपक जलाइए। पूजा के बाद वहीं बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। धन लाभ के योग बनते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। बंधुओं, यदि आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए तो आप ये प्रयोग करके देखिए। आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। समाज में आज आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में सरकारी काम आपके पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की पूजा करें। उनको तुलसी पत्र अर्पित करें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। चारों ओर से आज आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रोजगार की समस्या दूर होगी। यदि आपका आज इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नया विशेष लाभ होगा। आपके धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचें तो उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो गरीब को चावल का दान दीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज अचानक से परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, समाधान हो जाएगा। वाणी और क्रोध पर आज नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी में शत्रुओं से सावधान रहना होगा। व्यापार में आज कोई नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखनी है? आज किसी भी तरह की तनाव की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में गुड़ डालकर अर्घ दें। उनके मंत्रों का जप करें तो आपको आज उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। सभी काम पूरे होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आज आपके रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो गरीब को लाल मसूर दान कीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं,
आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप एक दर्शक हैं उनका प्रश्न लेते हैं कि विवाह में बाधा आ रही तो क्या उपाय करें। देखिए, आपके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, पति पत्नी में तनाव बना रहता है, तो आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा कीजिए। पूजा के बाद केले के जड़ और हल्दी के एक छोटे से टुकड़े को पीले कपड़े में बांधकर अपनी दाईं बाजू पर बांध लीजिए या अपने पास रख लीजिए। ये पुखराज रत्न की तरह काम करता है। ऐसा करने से आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी, शीघ्र विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। बंधु, बहुत शास्त्रीय प्रयोग है, करके देखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपके लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में उन्नति होगी। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी भी काम में लापरवाही करने से बचें। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए, तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार का सहयोग और भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में लाल ध्वजा का दान कीजिए, तो आपको और अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है। धैर्य बनाकर के रखिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपकी परेशानियों का समाधान होगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में आज विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में कोई नया निवेश या नई साझेदारी करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी इतनी है कि मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपका दिन उत्तम होगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। धन वृद्धि के योग बनेंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 21 जुलाई, आज जिनका जन्मदिन है। बंधुओं, हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 3 बनता है। 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का अंक है। जिन लोगों का 3 अंक होता है उनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है। आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व बहुत उत्तम होता है। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलताएं मिलती हैं। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यर्थ का तनाव पाल लेते हैं, यही आपकी एक कमजोरी है। आप दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और अनुशासन आपको बहुत अधिक प्रिय होता है। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। देखिए, आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। इस साल आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सभी कार्यों में परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। आप कोई पिछले साल नया व्यापार शुरू करना चाहते थे, इस साल उसे शुरू कर सकते हैं
उसमें आप सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी करने वाले लोगों को समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। आपको नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों का भरपूर सहयोग इस साल बना रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल हो सकता है। किसी व्यर्थ की बात पर ज़्यादा चिंता इस साल करने से बचें। कोई भी काम इस साल जल्दबाजी में न करें। बंधुओं, पिछले साल की तुलना में हम कहें तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। यदि हम कुछ उपाय आपको बताते हैं, वो करते हैं, तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम हो रह सकता है। आपकी सभी कार्य, सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आम प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ इस साल भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का रोज़ एक पाठ कीजिए। गरीबों को खिचड़ी का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं इस साल पूरी हो सकती हैं। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज सावन का सोमवार और कामिका एकादशी व्रत का दिव्य संयोग है। यानी कि आज ऐसा संयोग है कि आप हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त करेंगे। सावन के एक व्रत करने से ही आपको शिव और श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त होगी। हर मुश्किल, हर संकट से आपको आज मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज व्रत पूर्वक भगवान शिव और भगवान श्री हरि की उपासना आप अवश्य कीजिए। आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इसी तरह आप भगवान श्री हरि का भी अभिषेक कीजिए। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका आप पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें। दोनों के विशेष मंत्रों का जप करें, यानी कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। वहीं बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। यदि आपके जीवन में परेशानी है, कोई भी आपकी मानसिक मनोकामना है, आप भगवान शिव और श्री हरि के चरणों में अर्पित करें तो ये परेशानियां सहज रूप में दूर हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं इस दिव्य संयोग में अवश्य पूरी होंगी। बंधुओं, आज दुर्लभ संयोग है, इसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। तो आप श्री हरि और भगवान शिव दोनों की उपासना आज अवश्य कीजिए। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।